अगर आप भी 18 से 25 साल की उम्र के बीच में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है यू वांट टू चेंज योर लाइफ एंड यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। एंड आई नो कि इससे पहले भी आपने मालूम नहीं कितनी वीडियो देख चुके हैं और न जाने कितने ही प्लान्स बना चुके हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, लेकिन बिल्कुल सही बताना, आपको चेंज कर पाए अभी तक? आप कोई स्टेप ले पाए? रीजन मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं हो और डिस्ट्रैक्शन तो मालूम नहीं कितना भरा पड़ा है। अब आप सोचोगे मुझे ये सब कैसे मालूम हुआ, तो बताती हूँ कैसे। क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही करती थी। मैं अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहती थी, रोज मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, डेली प्लान्स बनाती थी, डेली रूटीन टाइम टेबल भी बनाती थी, लेकिन कर कुछ नहीं पाती थी। क्योंकि मैं भी आपकी तरह बस सोचती रहती थी और पूरे दिन रील स्क्रॉल करती रहती थी, चिट चैट करती थी, खाती थी, फिर सो जाती थी। ख्याल आता था कि अरे आज का भी दिन निकल गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। फिर मैं मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपने आप को मोटिवेट करती और फिर सोचती कि अब मैं बिल्कुल फोकस से अपना सारे काम करूंगी, सुबह जल्दी उठूंगी, वर्कआउट करूंगी, अपने आप पर ध्यान दूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती थी, मैं करती थी, एक दो दिन बहुत फोकस करती थी, लेकिन फिर क्या है, डिस्ट्रैक्शन फिर सामने आ जाता था। फिर वही डेली वाला रूटीन स्टार्ट हो जाता था, बेड पर पड़े रहना, सोशल मीडिया देखना, चिट चैट करना, खाना पीना और फिर सो जाना। सच बता रही हूँ, गोल्स बनाने में मैं एकदम एक्सपर्ट थी, बट एज ऑलवेज कुछ नहीं होता था। इस रीजन से मैं बहुत परेशान रहती थी और बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लगी। स्लोली अपने ऊपर से अपना कॉन्फिडेंस भी खोने लगी। और मेरे अंदर सबसे गंदी आदत थी कि अगर मैं अपना कोई भी नया काम स्टार्ट करने जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से शेयर करती थी, और शेयर करने के बाद जब मेरा वो काम नहीं होता था तो मुझे अपने आप में ही बड़ी शर्मिंदगी होती थी और लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे थे। लेकिन इस सबसे मैं बाहर कैसे आई आपको बताने वाली हूँ, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आपका माइंड ही नहीं आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ध्यान से जरूर सुनिएगा। डोंट शेयर एनीथिंग विद एनीवन। हम लोग क्या करते हैं, बस सोचते ही हैं, कुछ करने की अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होता है, सिर्फ सोचा ही होता है और सोचते सोचते ही रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, ख्यालों में ही अपना रिजल्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम जाना स्टार्ट किया, वर्कआउट बाद में करेंगे, कदम रखने से पहले ही फोटोज और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे और सोशल मीडिया और स्टेटस पर शेयर कर देंगे। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा कमाल होते हैं कि बस बता ही नहीं सकते, कुछ करने से पहले ही मोटिवेशनल स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकार कर लेगा उसका जीवन निखर जाएगा। मतलब कि कुछ भी अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे स्टेटस और ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर दिए हैं कि बस बता नहीं सकती। अरे यार, पहले कुछ करो तो सही, पहले रिजल्ट तो दिखाओ। क्यों अपना पहले से ही अपने दूसरों को प्लान्स बता रहे हो, गोल्स बता रहे हो? प्लीज डोंट टेल योर प्लान्स एंड गोल्स, शो देम ओनली रिजल्ट्स। मालूम सबको है, फिर फॉलो क्यों नहीं करते फ्रेंड्स? इसका सबसे बड़ा रीजन मालूम है क्या है? क्योंकि आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम है। आपको चाहते हो कि कोई आपको मोटिवेट करे, आपसे बोले कि वाह कितना अच्छा काम किया है, बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है आपने, लेकिन यही तो नहीं करना है। क्योंकि जब कोई चीज आप स्टार्ट करते हो तो आपको खुद नहीं मालूम उसका रिजल्ट क्या होगा, खुद नहीं जानते हो कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। आप इसे कंटिन्यू करोगे भी या नहीं, या बीच में ही छोड़ दोगे, बीच में ही आप हार मान लोगे। इसलिए हर बात हर किसी से शेयर नहीं की जाती। लाइफ के कुछ पड़ाव ऐसे भी होते हैं जो खुद जिए जाते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं किए जाते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जरूरी नहीं जब आप खुश हो और अपने प्लान आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो तो आपकी तरह सुनकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाए। आप बाहर से शो जरूर कर सकते हैं कि वो आपकी तरह बहुत ज्यादा खुश हैं, बट एक्चुअल में अंदर से ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी बहन को क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, तो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उसने क्रिकेट सीखना स्टार्ट किया। एक दिन कुछ रिलेटिव्स हमारे घर पर आए, उनमें से मालूम हुआ कि मेरी बहन क्रिकेट सीख रही है, तो उनमें से कुछ लोगों ने तो बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, बोला कि वाह बहुत अच्छी बात है, अपना शौक है तो पूरा करो और सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन उनमें से ही कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने मुंह बना लिया और बोले, लड़की हो तुम, लड़की होकर क्रिकेट सीखकर क्या करोगी, ये तो लड़कों का काम है, क्रिकेट तो लड़के खेलते हैं, तुम बहनें तो लड़कियां घर के काम करती हुई अच्छी लगती हैं, वगैरह वगैरह, जो भी उनके मन में आया बोला, जिसे देखकर के थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी हुआ। तो यही सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते कि आप सक्सेस हो। धीरे धीरे आपके माइंड में भी उनकी बातें घूमने लगेंगी और आप डिमोटिवेट होने लगोगे। आपको भी लगने लगेगा कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, और आपका फोकस और कंसंट्रेशन दोनों अपने गोल से हट जाएगा, आप अपना गोल लूज कर दोगे। So the more you talk about your plans, the less energy you have to actually execute them. जितनी बार आप सामने वाले को बताते हो, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है, बताते टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपको उस टाइम ऐसा लगता है जैसे आप बहुत कुछ कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, और यही आपकी रियलिटी होती है। थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी मिलती है, आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाला हूँ, मैं इसे बताकर मैं बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाऊंगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सिर्फ अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। द मोरल ऑफ दिस थिंग, शेयर करने से पहले आप चेक करिए कि जैसे आप बता रहे हो, जिसके साथ आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जिसके साथ आप अपने गोल्स को शेयर कर रहे हो, क्या वो राइट पर्सन है भी या नहीं, क्या वो आपको सही एडवाइस दे पाएगा या नहीं, वो अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेसफुल है, वो अपनी लाइफ में एक्चुअल में क्या कर रहा है। जैसे आप अपने गोल्स बता रहे हो, शेयर कर रहे हो, पहले आप उसे चेक तो कर लो कि मैं इसे बता तो रहा हूँ तो ये मुझे सही डायरेक्शन बता पाएगा या नहीं। ऐसा तो नहीं है मुझे अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर दे। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, बट अब मैं जब भी कोई भी नया काम स्टार्ट करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करती।
किसी से शेयर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शेयर करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। हम फिर जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा फोकस उस पर रहता है कि हमने उसको बताया है, और दिल में बस यही डर रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं बीच में फेल हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं हार मान लूं, क्योंकि मैं दूसरे को बता चुका हूं। और फिर अगर हम बीच में हार मान लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा मजाक उड़ता है, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होती है। क्योंकि जब हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें हमें फौरन ही सक्सेस मिल जाए। उसके बीच में कितने पड़ाव पार करने पड़ेंगे, उसके बीच में हमें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। इसलिए अगर हम किसी को नहीं बताएंगे, खामोशी से कोई काम करेंगे, तो हमारे दिल में कोई डर नहीं रहेगा। अगर हम बीच में फेल भी हो गए, हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, लेकिन हमारे दिल में ये डर नहीं रहेगा कि कोई हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। इसलिए स्टार्ट करो। जब आप कामयाब हो जाओगे तो अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा। फिर आपको अपने सामने से जाकर नहीं बताना पड़ेगा कि आप कामयाब हो गए, आपके लिए खुश हो या कुछ भी। कामयाब होने के बाद लोग आपकी इज्जत खुद करेंगे, सामने से आकर आपको पूछेंगे, सामने से आकर आपसे बात करेंगे। आपको उसमें अलग ही खुशी मिलेगी, आप उसके अंदर एक अलग ही प्राउड फील करोगे। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आप खामोशी से मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, आप सक्सेस जरूर होगे, लेकिन किसी को बताए बिना। जब आप कामयाब हो जाओगे तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कामयाबी खुद ही शोर मचा देगी। तो आज से मेरी बात को नोट कर लिएगा, मेहनत करें लेकिन किसी को बताए बिना, खामोशी से मेहनत करें, और बिल्कुल ऐसे खो जाएं कि आपको बस जद्दोजहद में लगना है और मुझे सिर्फ कामयाब होना है। मुझे किसी की फिक्र नहीं करनी, मुझे नहीं देखना है कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे नहीं देखना है कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है। मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और फोकस करना है। फोकस करने के बाद जब मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा तो मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे सक्सेस अपने आप मिलेगी और मेरी सक्सेस खुद बोलेगी। सो ओनली फोकस ऑन योर गोल, डोंट शेयर एनीथिंग विद एनीवन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा।